जय भारत। आप सबका लोक भारत न्यूज 18 में स्वागत है। चलिए देखते हैं आज के विशेष ब्रेकिंग न्यूज। आज की ब्रेकिंग न्यूज, भंते विनाचार्य जी की रोकी गई जमानत। आखिर क्यों रोकी जमानत? क्या है पूरा मामला? कब होगी अगली सुनवाई? भंते जी की केस में कौन है वकील? भंते विनाचार्य जी ने लिखी चिट्ठी, आखिर क्या लिखा है इस चिट्ठी में? ये सभी बातें इस वीडियो में आगे देखेंगे। कृपया वीडियो अंत तक देखें। की अपेक्षाएं समाज से की गई थी, अभी भी उपेक्षित है कि बौद्ध समाज बौद्ध नेता को, नौजवान भंते को मदद करेगा। जेल से भंते विनाचार्य जी ने चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में भंते जी ने क्या संदेश दिया है, चलो सुनते हैं। प्रिय धम्म साथियों, महाबोधि की भूमि जहां तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई, आज भी पारतंत्रता और अन्याय की बेड़ियों में जकड़ी हुई है। इस ऐतिहासिक अन्याय के विरुद्ध जब हमने आवाज उठाई तो मुझे झूठे और फर्जी आरोपों में फंसाकर जेल में डाल दिया, लेकिन यह कारावास मेरे मनोबल को नहीं तोड़ सकता। बौद्ध धम्म हमें सिखाता है कि सत्य के पथ पर चलना ही सच्ची मुक्ति की ओर पहला कदम है। मैं यहाँ जेल की चार दीवारियों में बंद होकर भी मुक्त हूँ, क्योंकि मेरा मन महाबोधि महावीर की मुक्ति के लिए समर्पित है। यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं, यह हमारे इतिहास, हमारी पहचान और हमारे धर्म की पुनः स्थापना का संग्राम है। सभी धम्म बंधुओं से मेरा आह्वान है कि आप संगठित हो, अनुशासित रहे और अहिंसा, करुणा व प्रज्ञा के साथ इस पवित्र संघर्ष को आगे बढ़ाएं। हमारी लड़ाई सच्चाई की है, धम्म की है, और यही कारण है कि हमारी विजय सुनिश्चित है। धम्म की जय हो। आपका भंते विनाचार्य। अब जान जाए या मुकदमे लगे, अब हम अपना महाबोधि टेम्पल लेकर रहेंगे। इस महाबोधि टेम्पल को लेने के लिए हमें चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े, क्योंकि सरकार गूंगी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है। वो ना सिर्फ सुन पा रही है, आंखों से अंधी हो गई है, देख नहीं पा रही है। अरे बौद्धों का एक टेम्पल, और वो बौद्धों को नहीं मिल रहा, ब्राह्मणों ने कब्जा कर रखा है। ब्राह्मणों को उसमें से निकाला जाए, ब्राह्मण अपने धर्म में जाए, अपनी संस्कृति का पालन करे, प्रचार करे। जब उनके शंकराचार्य कुंभ में चिल्ला चिल्ला कर कह रहे सनातनी हिंदू एक हो जाओ, ये ब्राह्मण बौद्ध विहार से बाहर क्यों नहीं निकलते? ये क्यों नहीं जाते अपने बाप के घर में? ये हमारे बाप के घर में क्यों रहते हैं? महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के नेता और बौद्ध धर्मगुरु भंते विनाचार्य जी महाविहार मुक्ति आंदोलन में जेल में है, ये आपको विदित है। आज उनकी पेशी थी, सुनवाई थी, पहली सुनवाई गया कोर्ट में, और उससे ठीक एक दिन पहले कल शाम को पुलिस ने अर्जी लगाई कि उनके जो अन्य केसेस हैं भंते विनाचार्य के, उन केसेस में उनको कस्टडी की मांग करी कि उनकी कस्टडी और बढ़ा दी जाए। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि 15 दिन से वो आपके पास ही हैं और आपको उन 15 दिनों में पूछताछ करनी चाहिए थी, और आपने नहीं की। तो उनको फटकार लगाते हुए न्यायालय ने कहा कि नहीं बढ़ा जाएगी, और कस्टडी नहीं बढ़ी। लेकिन आज जो उनकी पेशी थी 29 तारीख को, तो पुलिस को समय दिया गया था 29 से पहले वो अपनी डायरी, चार्ज शीट, पुलिस डायरी, जिसको यहाँ बिहार में पुलिस डायरी कहते हैं, चार्ज शीट को दाखिल किया जाए। लेकिन गुस्ताखी करते हुए बिहार पुलिस ने वो डायरी दाखिल समय पे नहीं की, और आज 9 बजे के बाद वो डायरी वहाँ पहुंची। तो जज साहब ने कहा कि इसको देखा जाएगा, एक दिन का, एक रात का समय उन्होंने दिया, और कल इस पे भंते जी की बेल पे सुनवाई होगी। तो कल उनकी सुनवाई है 30 तारीख को, और यह सूचना आप लोगों को देनी इसलिए जरूरी थी कि बहुत सारे फोन कॉल और मैसेज आ रहे हैं। दूसरा ये था कि हम यहाँ भंते विनाचार्य के लिए उनकी पैरवी कर रहे हैं। उनके केस में कुछ साथी और हैं हमारे साथ, मुख्य रूप से जयप्रकाश जी हैं, बहुजन समाज पार्टी के नेता रहे हैं, वो हमारा बड़ा साथ दे रहे हैं। यहाँ लोकल लीडर हैं, और उनकी भी अपनी एक पार्टी है, उसके अध्यक्ष हैं वो, और कई सारे लोग हैं, कुछ सोशल मीडिया के पत्रकार हमारा साथ दे रहे हैं, और कुछ वकील साथी भी जो केवल फ़ोन पे ही बातचीत करके सलाह दे रहे हैं। एक सतेंद्र वकील इलाहाबाद हाई कोर्ट से आए थे, और कल वो भी अपनी महत्वपूर्ण सहयोग दे के गए हैं। वकील से बातचीत करी और रास्ते सुझाए कि किस तरीके से भंते जी को बचाया जा सकता है। जिस तरह की अपेक्षाएं समाज से की गई थी, अभी भी उपेक्षित है कि बौद्ध समाज बौद्ध नेता को, नौजवान भंते को मदद करेगा
और हम सोच रहे थे लाखों लाखों की भीड़ सड़कों पे आएगी और आंदोलन को और बल मिलेगा और गति मिलेगी, लेकिन आंदोलन सच कहीं तो टूट सा गया है। जो आंदोलन करने वाले बड़े भिक्षु लोग थे वो आंदोलन को एक निगमा मोनेस्टी में लेके चले गए, पीछे वहाँ आंदोलन करते हैं। अब गया से बाहर कहीं तंबू लगाया जा रहा है, बोध गया से कहीं दूर है वो जगह, तो समझ में नहीं आ रहा कि आंदोलन को लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं। और जिस तरह का आंदोलन होना चाहिए था उस तरह का आंदोलन हो नहीं पा रहा। हम यहाँ डटे हुए हैं, बोध गया में ही हैं, शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन से भी लड़ रहे हैं और आंदोलन को भी गति देंगे। तो इंतजार कर रहे हैं कि भंते विनाचार्य बाहर आएँ तो पुनः इसको दोबारा से इसको सारी शक्ति से होकर के शुरू किया जाएगा। और ज़्यादा कुछ नहीं, बस अभी भी अपेक्षाएं हैं आप लोगों, आइए और आंदोलन को मजबूत कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लोक भारत न्यूज़ 18 इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। धन्यवाद।